गुड मॉर्निंग। कल हमने कंप्यूटर के बारे में उसका परिचय, उसका पूरा नाम और कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। आज हम कंप्यूटर की सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर जितना अधिक कार्य कर पाता है या उसकी कार्य क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, उसी हिसाब से उसकी सीमाएं भी उतनी ही हैं। पहला इसमें है बुद्धिमत्ता की कमी, यानी लैक ऑफ इंटेलिजेंस। कंप्यूटर एक मशीन है, उसमें मनुष्य के समान बुद्धिमत्ता नहीं है, यानी उसमें इंसान के जैसे इंटेलिजेंस नहीं होती, अपने आप से कोई फ़ैसले लेने की इंटेलिजेंस नहीं होती है। यह केवल यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है, यानी हम जो भी उसे कमांड देते हैं, जिस भी तरीके से हम अपना कार्य करवाना चाहते हैं, उस हिसाब से वो कार्य करता है। किसी भी स्थिति में कंप्यूटर ना तो दिए गए निर्देशों से कम काम करता है और ना ही ज़्यादा, यानी कभी भी कैसी भी सिचुएशन हो, कंप्यूटर हमारे दिए गए निर्देशों के अनुसार ही काम करेगा, कभी भी ना ही उससे कम ना ही उससे ज़्यादा। दूसरा, सामान्य बोध की कमी, लैक ऑफ कॉमन सेंस। यह भी जानना ज़रूरी है कि कंप्यूटर कभी कोई गलती नहीं करता, लेकिन अगर यूज़र उससे गलत काम लेता है तो उसे इसका सामान्य बोध यानी कॉमन सेंस नहीं होता। अगर आपने कंप्यूटर को बताया नहीं है कि सीमा एक लड़की है, तो वह उसे बाय डिफ़ॉल्ट लड़का ही मानेगा। यानी क्या है, इससे कोई मतलब नहीं होता है कि आप उसे क्या बता रहे हैं, ठीक। वो उसे बाय डिफ़ॉल्ट जो मानना है वो वही चीज़ मानेगा, उसे नाम में फ़र्क करना नहीं आता। कंप्यूटर एक बुद्धिमान मशीन नहीं है, यह सही या गलत की पहचान नहीं कर पाती है, मतलब अपने आप से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती है कि ये सही है ये गलत है। अब जैसे कोई भी कार्य किया जा रहा है, अब जैसे चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट फाइल क्यों ना हो, अगर डिलीट का उसे कमांड दिया गया है तो वो उसे डिलीट कर देगी, नष्ट कर देगी। इससे उसे मतलब नहीं है कि वो कितनी ही इंपॉर्टेंट फाइल है या फिर वो गलती से डिलीट हो रही है, ठीक। इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरा पॉइंट आता है अपग्रेड और अपडेट, यानी जैसे कि हमें हमेशा अपडेट और अपग्रेड रहना पड़ता है समय के हिसाब से। जैसे आज के समय में जो भी ज़रूरत है उसके हिसाब से अपडेट नहीं रहेंगे तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे। आज की जानकारी नहीं होगी तो हम कार्य करने में हमें थोड़ी दिक्कत आएगी। वैसे ही कंप्यूटर का भी है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसे समय पर अपडेट करना होता है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो कंप्यूटर ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाता है। चौथा है वायरस का खतरा, वायरस थ्रेट। कंप्यूटर को हमेशा वायरस का खतरा बना रहता है। एक बार वायरस आने पर यह कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उसमें सुरक्षित फाइलों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। यानी वायरस कैसे आता है, हमारा इंटरनेट के माध्यम से वायरस सबसे जल्दी आता है कंप्यूटर में। बाकी हम कोई भी एक्सटर्नल ड्राइव्स उसमें लगाते हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गया, हमारी हार्ड डिस्क हो गई, या कोई भी साधन जिससे कि वायरस उस कंप्यूटर तक पहुंच सकता है, फिर वो हमारी फाइलों को नुकसान पहुंचा सकता है। कंप्यूटर की संरचना, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को पीढ़ी के अनुसार, कार्य के अनुसार, आकार के अनुसार कई भागों में बांटा गया है, लेकिन शुरुआत से अब तक कंप्यूटर की संरचना या कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कोई बदलाव नहीं आया है। यानी जैसे उसमें एक मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है और उसमें सीपीयू फंक्शन करता है, जो भी आप इनपुट देते हैं उसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू में वो कार्य होता है, फिर उसका आउटपुट मिलता है। मतलब जो ये प्रोसेसिंग है, जो आर्किटेक्चर है, जिस तरीके की उसकी संरचना है, उसमें बदलाव आज तक नहीं आया। बस जो भी चीज़ें हैं वो आधुनिक होती चली गई हैं। जैसे पहले के कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, काम उनसे बहुत कम होता था, उनका वर्किंग जो थी वो बहुत ही टफ़ थी, मतलब इतनी आसानी से उनसे कार्य नहीं लिया जा सकता था। आज के समय में आपके पास पाम टॉप है, जिसका सबसे नॉर्मल उदाहरण आपका मोबाइल फ़ोन है। एक तरीके से वो एक पाम टॉप का ही एग्जांपल है, ठीक। तो कितना छोटा सा हो गया है और आराम से उसे आप आराम से सारे के सारे कार्य कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप ये लेक्चर भी सुन रहे हैं, ठीक। आप इसमें बना सकते हैं, पीपीटी देख सकते हैं, वर्ड की फ़ाइल खोल सकते हैं, पीडीएफ देख सकते हैं। मतलब जितना ही काम कंप्यूटर करता है उतना ही काम आप अपने फ़ोन से भी ले सकते हैं। तो ये एक बदलाव है, यानी पीढ़ी के अनुसार कितना चेंज आ गया है। लेकिन कंप्यूटर की संरचना जो है वो जैसी पहले के समय में थी वैसी आज भी है। देखें इसकी क्या है संरचना, मैं इसको पहले भी बता चुका हूँ, ये फिगर क्लास में भी बनवा चुके हैं। इसमें एक बार देखिएगा ध्यान से। इनपुट यूनिट, फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसी से मेमोरी, और फिर आउटपुट यूनिट। यानी इनपुट यूनिट में जो भी यूनिट्स कार्य करती हैं वो उनका कार्य क्या होता है, कंप्यूटर में कोई भी डेटा या निर्देश, कुछ भी जो वो प्रविष्ट कराते हैं, डेटा प्रविष्ट कराते हैं या निर्देश देते हैं, उस पर ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू में कार्य होता है, ठीक। इसके भी दो पार्ट होते हैं, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट,
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या होता है आपका अर्थमेटिक यानी जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये संक्रियाएं होती हैं। और लॉजिक यूनिट उसमें लॉजिकल आपकी चीज़ें होती हैं कि मतलब कौन सी चीज़ सही, क्या गलत, क्या बड़ा, क्या छोटा, कैसे, ये सारे कार्य जो करते हैं ये आपका लॉजिकल में आता है। फिर उससे हमें रिजल्ट प्राप्त होता है जो आउटपुट यूनिट के माध्यम से प्राप्त होता है, जिसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका क्या है, मॉनिटर। आपको आउटपुट सबसे बेहतर किससे प्राप्त होता है, मॉनिटर से। कि मतलब आपने कीबोर्ड से कोई भी चीज़ की प्रेस की, जैसे आपने कोई भी की प्रेस की, अपना नाम लिखा या कुछ भी, जैसे जैसे आप कीज़ प्रेस करते जाएंगे आपको आउटपुट यूनिट उस मॉनिटर में वो चीज़ दिखती जाएगी कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक, उसी से लगा हुआ मेमोरी है, जो भी हम निर्देश देते हैं वो पहले मेमोरी में सेव होती हैं आपकी रैम में। ठीक, आपकी मेमोरी में सेव होती चली जाती हैं, फिर जो कार्य होता है वो भी उसमें सेव होता है, फिर दोनों चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो ये भी आपका सीपीयू में ही इनबिल्ट होता है, मतलब सीपीयू के साथ में ही ये मेमोरी यूनिट कार्य करती है। कुछ डेटा को जो हम सेव कर देते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं उसका रिजल्ट सेव कर देते हैं, वो लंबे समय तक सेव रहता है। और कुछ कार्यों को होता है जैसे हमने अभी किया और उसे ख़त्म कर देना चाहते हैं, तो वो बस वहीं तक ही होगा और वो ख़त्म हो जाएगा कार्य वहीं से। ठीक, तो ये लंबे समय तक नहीं चलता है और यही इसका आर्किटेक्चर है। और इसी फिगर को, ये चीज़ बड़े ध्यान से करिएगा, कभी भी ये क्वेश्चन आएगा तो ये फिगर आप लोगों को ज़रूर बनाना है और अपने साथ थोड़ा कलर पेंसिल या कुछ रख लीजिएगा, जिससे ये फिगर आपका थोड़ा अट्रैक्टिव होगा और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो जब भी कंप्यूटर की संरचना या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो आपको ये फिगर ज़रूर से ज़रूर बनाना है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि इनपुट यूनिट क्या है। इनपुट यूनिट कंप्यूटर के वे भाग या हार्डवेयर होते हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर में कोई डेटा एंटर किया जा सकता है। इनपुट के लिए आप कीबोर्ड, माउस इत्यादि इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। साथ ही कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर के माध्यम से कमांड या निर्देश देते हैं, या I/O डिवाइसेस यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। ये अभी लास्ट में हम बता देंगे आपको कि ये क्या चीज़ है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर में इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है। मतलब अभी जैसे बताया कि इसमें जो भी डेटा इनपुट कराया जाएगा, आपको ये दिख रहा है, जो भी डेटा इसमें इनपुट कराया जाएगा उस पर ये प्रोसेसिंग करता है, मतलब कोई भी कार्य करता है जो भी आप उसे कमांड देते हैं। इसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दोनों मिलकर अंकगणितीय गणना या अर्थमेटिक कैलकुलेशन और तार्किक गणना लॉजिकल कैलकुलेशन करते हैं और डेटा को प्रोसेस करते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर में भी आ सकता है आपका, कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है। फिर बात आती है मेमोरी की। मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डेटा और प्रोसेस डेटा को संग्रहित करती है। यह प्राथमिक और द्वितीयक दो प्रकार की होती है, उदाहरण के लिए रैम और हार्ड डिस्क। ठीक, फिर बात आती है आपकी आउटपुट यूनिट की। आपके द्वारा दी गई कमांड के आधार पर प्रोसेस की गई जानकारी का आउटपुट कंप्यूटर द्वारा आपको दिया जाता है, जो आपको आउटपुट डिवाइस या आउटपुट यूनिट द्वारा प्राप्त हो जाता है। आउटपुट डिवाइस का सबसे बेहतर उदाहरण आपका कंप्यूटर मॉनिटर है। यह भी डिवाइसेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं, यानी इसमें से कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं। अब जैसे कैसे इनपुट आउटपुट, तो अगर आपने मॉनिटर को माना आउटपुट डिवाइस, तो यहीं पे टच स्क्रीन अगर आपका मॉनिटर है तो वो इनपुट डिवाइस भी है, क्योंकि आप टच करके उसमें आप कमांड देते हैं। ठीक, तो इस तरह से वो इनपुट डिवाइस भी हो गई। और आउटपुट जैसे आपका मोबाइल फ़ोन, सबसे बढ़िया एग्जांपल मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन, उससे आप इनपुट भी कराते हैं और आउटपुट भी लेते हैं, यानी पूरे स्क्रीन में आपका कीबोर्ड भी होता है, आप उससे इनपुट करते हैं या फिर स्क्रॉल करते हैं, जो भी काम करते हैं, तो वो इनपुट भी हो गया, आउटपुट भी हो गया। ठीक, फिर बात करते हैं कंप्यूटर की हार्डवेयर संरचना। कंप्यूटर हार्डवेयर स्ट्रक्चर। कंप्यूटर के निम्न महत्वपूर्ण भाग होते हैं। मॉनिटर या एलसीडी, इसको वीडीयू भी बोलते हैं ना, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, यूपीएस। मॉनिटर या एलसीडी, इसका प्रयोग कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम्स का डिस्प्ले दिखाता है, मतलब जो भी कार्य हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसका डिस्प्ले इसमें दिखता है, या एक आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, इसका प्रयोग कंप्यूटर में टाइपिंग के लिए किया जाता है, या एक इनपुट डिवाइस है। हम केवल कीबोर्ड के माध्यम से भी कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, यानी अगर माउस हमारे पास ना भी हो तो भी हम कंप्यूटर को आसानी से चला सकते हैं सिर्फ कीबोर्ड के माध्यम से। कुछ शॉर्टकट कीज़, कुछ कमांड कीज़ होती हैं जिनके सहायता से हम आसानी से कंप्यूटर को पूरी तरह से ऑपरेट कर सकते हैं बिना किसी कोई कमी के।
फिर बात करते हैं माउस की। माउस कंप्यूटर के प्रयोग को सरल बनाता है या एक तरीके से रिमोट डिवाइस होती है और साथ ही इनपुट डिवाइस होती है। देखिए माउस किस प्रकार से सरल है, अब जैसे आपको कोई कमांड देना पड़ेगा इनपुट डिवाइस की उसमें, ठीक। लेकिन इससे क्या होता है, आसानी से आपका कर्सर मूव करता है आपकी स्क्रीन पे, आप आसानी से देख पाते हैं कर्सर ये मूव कर रहा है, आप आसानी से क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, स्क्रॉल, सारे काम माउस से आपके आसानी से हो जाते हैं। फिर बात करते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग होता है। हमारा सारा डेटा इसमें सेव रहता है, मतलब इसमें कहाँ सेव रहता है, मेमोरी यूनिट में, जो कि आपके सीपीयू के ही अंदर होता है। कंप्यूटर के सभी भाग सीपीयू से जुड़े रहते हैं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात है। जो भी चीज़ आपका देखा होगा, आपने ध्यान दिया होगा कि जो भी आप एक्सटर्नल कोई भी डिवाइस इसमें जोड़ते हैं तो वो सीपीयू से ही जुड़ा रहता है। जैसा कि आपके प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, स्कैनर हो गया, कोई भी चीज़ जैसे भी आपको इस्तेमाल करना है कंप्यूटर में, उसे आपको सीपीयू से ही कनेक्ट करना होगा, चाहे वो आपका मॉनिटर हो या कीबोर्ड हो, सारी चीज़ें। जब आप कोई भी प्रिंटर से प्रिंट का आप कमांड देते हैं तो सबसे पहले वो सीपीयू में जाता है, उस पर प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद आपका प्रिंट आउट आपको हार्ड कॉपी में मिल जाता है, ठीक। फिर बात आती है यूपीएस की। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये चीज़ ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। इसका फुल फॉर्म अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यानी अबाधित विद्युत सप्लाई को क्या कहते हैं, आपूर्ति। यह हार्डवेयर या मशीन कंप्यूटर बिजली जाने पर सीधे बंद होने से रोकती है, जिससे हमारा सारा डेटा सुरक्षित रहता है। देखिए इसकी ज़रूरत होती है आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर पे, जहाँ पे आपका पावर सप्लाई तुरंत बंद हो जाता है जैसे ही लाइट जाती है। आपके लैपटॉप में बैटरी होती है, वो उसकी पावर सप्लाई बनाए रखती है, आपके फ़ोन्स में होती है, वो उसकी पावर सप्लाई बनाए रखती है। तो इससे आपका डेटा जो है वो सेव रहता है। जब भी आप किसी डेटा पे काम कर रहे होते हैं या फिर कुछ चीज़ टाइप कर रहे होते हैं, कोई पीपीटी बना रहे होते हैं या कोई भी काम ऐसा कर रहे होते हैं, तो जब लाइट अचानक से चली जाती है तो वो बिना सेव हुए वहीं से इरेज हो जाता है, क्योंकि तब तक वो किस में होता है, आपका प्राथमिक मेमोरी में होता है। यानी वो जब तक सेव नहीं किया जाएगा तब तक उसके हार्ड डिस्क या उसके द्वितीयक मेमोरी में नहीं जाता, तो वो चीज़ वहाँ से आपकी इरेज हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बस उसके बाद हम आगे की क्लास कल करेंगे, और इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर सारी चीज़ें रिवाइज़ ज़रूर कर लीजिएगा। और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपके एग्ज़ाम में कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को छोटा ना सोचते हुए कि हाँ ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को पढ़ते जाइए, ठीक है। हम आपसे कल मिलेंगे दूसरी क्लास में, और जो क्वेश्चन अभी दे रहे हैं उन्हें लिखते जाइएगा एक कॉपी पे, ऐसा ना हो कि कोई लिखा ना हो, क्योंकि कॉपी ये सारी चेक होंगी, ठीक है। थैंक यू।